दुकान पर हैं, वी आर एट द शॉप। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, हम दुकान पर हैं, तो अंग्रेजी में बोलो वी आर एट द शॉप। दूसरा है वे स्टेशन पर हैं, दे आर एट द स्टेशन। वे स्टेशन पर हैं, दे आर एट द स्टेशन। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी बोलने का तरीका। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एट टाइम्स का यूज करना। दोस्तों एट टाइम्स का हिंदी अर्थ होता है कभी कभार। ऐसे वाक्य बहुत सारे आप लोग बोला करते हो ना, जैसे कि फर्स्ट है मैं कभी कभार उससे बात करता हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई टॉक टू हर एट टाइम्स। मैं कभी कभार उससे बात करता हूँ, आई टॉक टू हर एट टाइम्स। दूसरा है मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी एट टाइम्स। मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी एट टाइम्स। अगर आपको बोलना हो मैं कभी कभार सीरियल देखता हूँ, मैं कभी कभार मूवी देखता हूँ, मैं कभी कभार मोबाइल देखता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है मैं कभी कभार वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर एट टाइम्स। मैं कभी कभार वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर एट टाइम्स। दूसरा है मैं कभी कभार बुक्स पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स एट टाइम्स। मैं कभी कभार बुक्स पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स एट टाइम्स। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो इस तरीके से आप लोग। तो नेक्स्ट है मैं कभी कभार चाय पीता हूँ, आई टेक टी एट टाइम्स। मैं कभी कभार चाय पीता हूँ, आई टेक टी एट टाइम्स। इस तरीके से कई सारे सेंटेंस बना सकते हो ना। तो नेक्स्ट है मैं चौराहे पर हूँ, आई एम एट द क्रॉस रोड। मैं चौराहे पर हूँ, आई एम एट द क्रॉस रोड्स। दूसरा है वह छुट्टी पर है, ही इज ऑन द लैब। वह छुट्टी पर है, ही इज ऑन द लैब। नेक्स्ट है यह उबाऊ है, इट इज बोरिंग। यह उबाऊ है, इट इज बोरिंग। नेक्स्ट है सारा खेल किस्मत का है, इट्स ऑल अबाउट लक। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, सारा खेल किस्मत का है, तो अंग्रेजी में बोलो इट्स ऑल अबाउट लक। दूसरा है सारा खेल पैसों का है, इट्स ऑल अबाउट मनी। सारा खेल पैसों का है, इट्स ऑल अबाउट मनी। नेक्स्ट है सारा खेल सोच का है, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। ऐसा भी आप लोग बोलते हो ना, सारा खेल सोच का है, तो अंग्रेजी में बोलो इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। दूसरा है सारा खेल आत्मविश्वास का है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। सारा खेल आत्मविश्वास का है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अंग्रेजी में बोलना सीखो सभी वाक्यों को। तो नेक्स्ट है मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग बाथ। मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग बाथ। मैंने खाना खाया, आई हैव ईटेन फूड। अगर आपसे कोई पूछेगा तुमने खाना खाया, तो आप लोग ऐसा बोलोगे ना, मैंने खाना खाया, तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव ईटेन फूड। नेक्स्ट है मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। देख कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर सेइंग। अगर आपको बोलना हो देख कर बताता हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई विल टेल यू आफ्टर सेइंग। इस तरीके से आप लोग भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि दूसरा है पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। नेक्स्ट है सोच कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। सोच कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। चौथा है आकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। आकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। अगर आपको बोलना हो खाकर बताता हूँ, पढ़कर बताता हूँ, लिख कर बताता हूँ, तो ऐसे वाक्य में आप लोग आई विल टेल यू आफ्टर का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकती हो। तो नेक्स्ट है वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। अगर आपको बोलना हो वह स्कूल जा रही है, तो इसकी अंग्रेजी होगी शी इज गोइंग टू स्कूल। यानी कि अगर लड़का होगा तो ही का यूज करना है, अगर कोई लड़की होगी तो सी का यूज करना है। इस तरीके से आप लोग कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। वह बाजार जा रहा है, वह आम खा रहा है। इस तरीके से आप लोग कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। ऐसे वाक्य आप लोग रोज बोलते हो ना, मुझे भूख लगी है, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम हंग्री। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो, डेली क्लास लिया करो, अंग्रेजी अच्छे तरीके से सीखो बोलना। नेक्स्ट है यहाँ बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट हेयर। यहाँ बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट हेयर। दोस्तों अगर आपको बोलना हो यहाँ बहुत ठंडी है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश। अगर आपको बोलना हो मैं रामायण पढ़ सकता हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ सकता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग आई कैन रीड का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो।
सकते हो। दूसरा है तुम गाना गा सकते हो, यू कैन सिंग सॉन्ग। तुम गाना गा सकते हो, यू कैन सिंग सॉन्ग। दोस्तों अगर आपको बोलना हो तुम आम खा सकते हो, तुम सेब खा सकते हो या तुम खाना खा सकते हो, तो ऐसे वाक्य में आप लोग यू कैन का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है राधा नदी में तैर सकती है, राधा कैन स्विम इन द रिवर। राधा नदी में तैर सकती है, राधा कैन स्विम इन द रिवर। दूसरा है लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं, द बॉयज कैन प्ले क्रिकेट। लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं, द बॉयज कैन प्ले क्रिकेट। अगर आपको बोलना हो लड़के लूडो खेल सकते हैं, लड़के हॉकी खेल सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग द बॉयज कैन प्ले का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट यू शुड विन, तुम्हें जीतना चाहिए, यू शुड विन, तुम्हें जीतना चाहिए। दूसरा है वी शुड सी, हमें देखना चाहिए, वी शुड सी, हमें देखना चाहिए। यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए। इस तरीके से आप लोग शुड का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए। वी का हिंदी अर्थ होता है हमें, वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए। ही शुड अर्न, उसे कमाना चाहिए, ही शुड अर्न, उसे कमाना चाहिए। यू शुड रन, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश होती है यू, तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। इस तरीके से सेंटेंस बना पाओगे ना, अंग्रेजी बोल पाओगे ना। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे गेट का यूज करना। गेट का हिंदी अर्थ होता है पाना या लेना। जैसे कि फर्स्ट है गेट डाउन, नीचे जाओ, गेट डाउन, नीचे जाओ। गेट अवे, दूर हो जाओ, गेट अवे, दूर हो जाओ। नेक्स्ट है गेट हिम, उसे पकड़ो, गेट हिम, उसे पकड़ो। दूसरा है गेट आउट, बाहर निकलो, गेट आउट, बाहर निकलो। गेट अप, उठ जाओ, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, उठ जाओ, तो अंग्रेजी में बोलो गेट अप। नेक्स्ट है गेट इट डाउन, इसे नीचे उतारो, गेट इट डाउन, इसे नीचे उतारो। दूसरा है गेट मी देयर, मुझे वहां ले जाओ, ऐसा बोलते हो ना, मुझे वहां ले जाओ, तो अंग्रेजी में बोलो गेट मी देयर। तीसरा है गेट ऑफ, उतर जाओ, गेट ऑफ, उतर जाओ। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे टू का यूज करना। दोस्तों टू का हिंदी अर्थ होता है को। जैसे कि आपको बोलना हो मुझको, खाने को, पीने को, दौड़ने को, तो ऐसे वाक्य में आप लोग टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है टू मी, मुझको, टू मी, मुझको। टू यू, तुमको, टू यू, तुमको। टू हिम, उसको, टू हिम, उसको। नेक्स्ट है टू दिस, इसको, टू दिस, इसको। टू राइट, लिखने को, टू राइट, लिखने को। तीसरा है टू सी, देखने को, टू सी, देखने को। टू प्ले, खेलने को। दोस्तों अगर आपको बोलना हो खाने को, पीने को, दौड़ने को, तो टू ईट, टू प्ले, टू ड्रिंक, टू ईट, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है टू ईट, खाने को, टू ईट, खाने को। टू अस, हमको। टू वॉक, टहलने को। अब इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बना पाओगे ना। तो नेक्स्ट है थोड़ा खा लो, ईट आ लिटल, ऐसा बोलते हो ना, थोड़ा खा लो, तो अंग्रेजी में बोलो ईट आ लिटल। दूसरा है थोड़ा पढ़ लो, रीड आ लिटल, थोड़ा पढ़ लो, रीड आ लिटल। नेक्स्ट है थोड़ा बोलो, लिटल स्पीक, थोड़ा बोलो, लिटल स्पीक। दूसरा है थोड़ा सो लो, टेक सम स्लीप, थोड़ा सो लो, टेक सम स्लीप। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे हैव टू का यूज करना। हैव टू का हिंदी अर्थ होता है ना है। जैसे कि फर्स्ट है आई हैव टू गो, मुझे जाना है। जब भी आपको कहीं पर भी जाना हो, आना हो, लिखना हो, तो वहां पर आप लोग हैव टू का यूज कर सकते हो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। तीसरा आई हैव टू सी, मुझे देखना है। आई हैव टू सी, मुझे देखना है। इस तरीके से कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। आई हैव टू से, मुझे कहना है, ऐसा बोलते हो ना, आई हैव टू से, मुझे कहना है। दूसरा है आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है। आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है। तीसरा है आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। अगर आपको बोलना हो मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे दौड़ना है, तुम्हें जाना है, तुम्हें आना है, तो ऐसे वाक्य में आप लोग हैव टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि अब हम लोग बिफोर का यूज करना सीखेंगे। बिफोर का हिंदी अर्थ होता है से पहले। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, जाने से पहले, आने से पहले। जैसे कि फर्स्ट है बिफोर मी, मुझसे पहले, बिफोर मी, मुझसे पहले। बिफोर यू, तुमसे पहले। बिफोर यू, तुमसे पहले। बिफोर हिम, उससे पहले। जैसे कि आपको बोलना हो खाने से पहले, आने से पहले, लिखने से पहले, तो बिफोर का यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।